हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटिवेशनल ट्यूसडे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी कहानी सुनकर आप अंदर से हिल जाएंगे। आप ये सोचने लगेंगे कि अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपके अंदर से यही आवाज़ आएगी कि मैं आखिर क्यों नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हैरी पॉटर के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा। बचपन से ही हम सब लोग हैरी पॉटर के बारे में सुनते आ रहे हैं और उनकी मूवीज़ भी काफ़ी देखते आए हैं। तो हैरी पॉटर की राइटर जेके रोलिंग एक ऐसी लेडी थी, डिवोर्स सिंगल मदर लेडी थी, जिन्होंने अपने संघर्ष से इतना बड़ा नाम कमा लिया। जब बचपन से उन्हें पढ़ने का शौक हो गया था, पढ़ने के साथ साथ उन्हें लिखने का भी बहुत शौक हो गया। तो पढ़ते पढ़ते और लिखते लिखते जब वो 25 साल की हो गई, उनकी माताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद तो मानो वो एक सदमे में ही चले गए। लेकिन आप सोच सकते हो, उन्होंने अपना लिखने का काम कभी नहीं छोड़ा, उस काम को जारी रखा। ये नहीं सोचा कि भी इतनी मुश्किलें आ रही हैं, इस काम को मैं छोड़ दूं, क्योंकि उनके दिमाग में सपना था कि उन्होंने अपनी हैरी पॉटर की बुक को पूरा करना है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। लेकिन जैसे ही उनकी मदर की मौत हुई, उनके बाद उसकी ज़िंदगी में रिजेक्शंस की शुरुआत हो गई। उनके बाद कुछ सालों बाद उनका विवाह हो गया, शादी हो गई, लेकिन वो भी सिर्फ 13 महीने ही चली। जिस बीच उनकी एक बेटी हुई, उसके बाद उनका डाइवोर्स हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी बेटी को लेकर वो काम करती रही। दिन में तो वो कैफ़े में बैठकर अपनी बुक को पूरा करती थी और रात में वो नौकरी किया करती थी। आप सोच सकते हो, एक सिंगल मदर लेडी अपनी बच्ची को भी पालती थी और लिखने का काम भी पूरा करती थी। तो ऐसे लिखते लिखते ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ जैसे कि उनके पास बिल्कुल ही पैसा ख़त्म हो गया और उनके पास खाने के लिए खाना नहीं बचा और पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई नहीं सुनता तो भगवान सुनता है। तो वो उसके बाद 12 पब्लिशर्स के पास गई अपनी बुक को लेकर, लेकिन तो मानो सब लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और ऐसे कहा कि आप इस बुक को छोड़कर ज़िंदगी में कुछ आगे करो, नौकरी करो, ताकि कुछ कमा सको। लेकिन उसके बाद एक ऐसा इंसान आया जिसने उसकी बुक को पब्लिश किया, और लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि आपकी बुक नहीं चलने वाली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनकी बुक पब्लिश हुई तो जैसे उस बुक ने मार्केट में धमाल मचा दिया। तो सोच सकते हो, आखिर ऐसा इंसान इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी ज़िंदगी में अपना बड़ा नाम कमा गए। तो जेके रोलिंग मैडम के बारे में जितना आप सुनिए उतना कम है। उसके बाद उनकी बुक को, उनके नोवेल को चिल्ड्रन बुक ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो परिस्थितियाँ जैसी भी हो, अपने सपने को ना छोड़ो। ना दिन देखो ना रात देखो, ना सुबह देखो ना शाम देखो, ना गर्मी देखो ना सर्दी देखो, बस देखो तो अपना सपना। ना धूप देखो ना छाएं देखो, बस दिल में एक ही चीज़ दिखनी चाहिए, आंखों में एक ही चीज़ दिखनी चाहिए, वो है हमारा सपना। वो इंसान इतना स्ट्रगल करने के बाद भी एक बड़ा इंसान बन सकता है, ऐसा आदमी बन सकता है जिसे सारी दुनिया याद रखती है। बच्चे से लेकर बड़े तक सब उनकी वीडियोस को, सब बुक्स पढ़ते हैं, उनकी वीडियोस को, मूवीज़ को देखते हैं। तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते? तो आपकी भी अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लास्ट में, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम भी आपको एक ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहें, हमारा भी ऐसे ही प्रोत्साहित बढ़ता रहे। आपका अपना मोटिवेशन ट्यूसडे।